कल आप मसरूफ तो नहीं होंगे अब्दुल्ला साहब? नहीं, क्यों? तो फिर आप रोजाना वाले टाइम पर ही घर आएंगे ना? हाँ, खैरियत है। कुछ नहीं, बस यूं ही। तुम्हारी बातें तो समझ ही नहीं आती। चलो मैं ईशा पढ़ने जा रहा हूँ। जाए, अल्लाह कबूल करे। मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मुझे हैरान कर दिया। मुझे तुमसे ये तवक्को हरगिज़ नहीं थी। मैं बस उन जिंदगियों से मुतासिर हुई थी जो मैं देखती थी, और उनके पास वो सब चीजें हैं जिनकी मैं ख्वाहिश करती हूँ। बड़ा घर, फैमिली, मोहब्बत, सब कुछ मैं भी वो चाहती हूँ। चाहना गलत नहीं है, मगर ऐसी जिंदगी जो तुम्हारी है ही नहीं, इसका मतलब तुम दूसरों को धोखा दे रही हो। तुम्हें सच से शर्मिंदगी हो सकती है, लेकिन याद रखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, ये जानती हो? तुम्हें एहसास भी है इस बात का? मुझे पता है, यकीन माने पता है। वो खुद नहीं खाती थी मगर तुम्हें खिलाती थी, खुद नहीं पहनती थी लेकिन तुम्हें अच्छे से अच्छा पहनाया करती थी। ठीक है, अगर तुम्हारी ख्वाहिशात बड़ी हैं तो इसके लिए दिन रात मेहनत तुम्हें ही करनी होगी। चीजें ऐसे नहीं मिलती, कमाई जाती है। आपा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि मैं बस जानना चाहती थी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि कभी दोबारा ऐसे नहीं होगा, मगर प्लीज आप अम्मी को नहीं बताइएगा, वो टूट जाएंगी। बेटा देखो, सवेरा तुम्हारी माँ नहीं, मेरे घर के फर्द जैसी है। मैं ये बात उससे छुपाकर उसके साथ जुल्म नहीं कर सकती। देखिए ज़ैनब पापा, प्लीज, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ। अगर मेरी बेटी ऐसा कुछ करती तो मैं चाहती कि कोई मुझे जरूर बताए। सवेरा मेरी बहनों जैसी है, उसे हक है सब जानने का। गलती हुई है तुमसे तो इसकी कीमत भी देनी होगी, तो उसे बताना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं उसे जरूर बताऊंगी। प्लीज मेरा यकीन करें, मैं आपसे वादा करती हूँ ज़ैनब पापा, यकीन करें, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। देखो बेटा, अब मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम करोगी या नहीं।